Today, the impossible just happened in space. अंतरिक्ष में स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अगर आप बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हो जो हो रहा है रियल टाइम, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह की कॉस्मिक बातों को जानना चाहते हो, क्या घट रहा है और क्या घटने वाला है, तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस लाइक बटन को दबाइए। ब्रह्मांड को बताइए कि आप क्या देख रहे हो। ठीक है, आपका हर एक क्लिक अजनबी की खोज को जिंदा रखता है। नीचे कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया के कौन कौन से कोने में मेरे साथ इस घटना की गवाह बन रहे हैं। देखिए, 10 साल से ज्यादा समय से मैं ब्रह्मांड, इस गैलेक्सी के कानून को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा एक कीन इंटरेस्ट रहा है। ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर खुद स्पेस टाइम की रचना तक मैं सोचता था कि मैंने ब्रह्मांड की हर एक चीज समझ ली है, देख ली है। लेकिन सिर्फ 11 घंटे पहले जब मैंने ये नया करिश्मा ही कहा जाएगा इसको, जब मैंने देखा, तब मैं सोच में पड़ गया कि भैया ये 3 आई एटलस क्या करके मानेगा। जिस तरह से ये 3 आई एटलस सूर्य के पीछे से जब सामने की तरफ आया और 2 भाग में अपने आप को अलग किया, जिसमें एक भाग तो हम देख सकते हैं जो कि हमारे तरफ, हमारे आसपास मंडरा रहा है, और जो दूसरा भाग है वो गायब हो गया अचानक से। ना कोई क्लू, ना कोई पता, इतनी सफाई से कि हम उसे पकड़ भी ना पाए। आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, हम अंतरिक्ष में एक फुटबॉल को भी अगर काफी दूर गैलेक्सी के आसपास हो तो उसको अपने टेलीस्कोप से ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये दूसरा भाग जिस तरह से गायब हुआ है, हम इसे ढूंढ ही नहीं पा। जिस तरह से ये स्प्लिट हुए, ऐसा लग रहा है कि इन्हें बनाया ही इस हिसाब से गया था कि एक हमारे धरती की खोज करेगा और दूसरा पार्ट वापस जाके खबर देगा। हाँ, जब नासा से पहला सिग्नल आया मुझे लगा मजाक हो रहा है, लेकिन चिले, हवाई और यूरोपियन स्पेस नेटवर्क से ये बात आई, तब मुझे लगा कि भाई इस बात में कुछ तो सच्चाई है जो आप लोगों को बताना काफी जरूरी है। 2 हिस्सों में बट गया और फिर वो अजनबी घटना हुई, उसका आधा हिस्सा गायब हो गया। ना तो कहीं गया, ना किसी ग्रह या सूर्य की रोशनी में छुपा, बल्कि पूरी तरह से गायब हो गया। टेलीस्कोप्स, एडीए, डीप स्पेस स्कैनर सबने देखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। जैसे किसी ने उस हिस्सा को अस्तित्व से ही मिटा दिया। आप समझ लीजिए, आज इंसान एक बास्केटबॉल के साइज के वस्तु को भी हजारों मील दूर से ट्रैक कर सकता है। 13 अरबों साल पुरानी गैलेक्सी का भी हमने जन्म देख सकते हैं आज के डेट में। लेकिन अब हम एक पहाड़ के बराबर वस्तु को भी अपने पृथ्वी से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सवाल बड़ा है, ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है? ये घटना आज तक महसूस नहीं की गई है जो अब देखने को मिल रहा है, और ये सबके सामने आ रहा है और आज जाएगा जल्द। क्या कोई अनजानी ऊर्जा या ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते? क्योंकि कोई भी फिजिक्स के कानून में इस बात को नहीं मानता है कि कोई इंटरस्टेलर वस्तु इतनी सफाई से 2 टुकड़ों में बटेगी और फिर बिना निशान छोड़े गायब हो जाएगी। ये प्राकृतिक नहीं है, ये पूरी तरह से प्लान, नियंत्रित और सोची समझी घटना है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। शायद हमें अंतरिक्ष या अंतरिक्ष के अंधेरों से देखने का कोशिश कर रहा है या देख रहा है। अलग होने के 48 घंटे पहले अपने ऑर्बिट में बिल्कुल सही था, हर फिजिक्स एंड कानून का पालन कर रहा था। उसकी ऑर्बिट को अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्वेटरीज ने मिलीसेकंड तक ट्रैक किया, बिना किसी अजीब घटना के। ना वेलोसिटी में, ना ओरिएंटेशन में, ना ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन में, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक वो अजनबी घटना
देखने को मिली हमें। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सिग्नल इंटरफेरेंस या स्पेक्ट्रल बदलाव के एटलस अचानक तेज होने लगा, एक्सेलरेट करने लगा। और यह कोई छोटी फ्लक्चुएशन या टेक्निकल एरर नहीं थी। उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी जो किसी भी जाने माने सेलेस्टियल मैकेनिक्स के वैल्यू से परे थी। इनर्शिया के सारे इक्वेशंस फेल हो गए। आमतौर पर जब कोई आकाशीय पिंड जैसे कॉमेट या एस्टेरॉयड सूर्य से दूर जाता है तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है, इसलिए वो धीरे हो जाता है। लेकिन एटलस ने इसका उल्टा किया, जितना दूर गया उतना ही तेज। चिले हवाई यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से मिले डेटा ने दिखाया कि उसकी रफ्तार कुछ समय में ही बहुत तेज हो गई और स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी लगभग शून्य थी। सबसे खास, कोई रिएक्टिव प्रोपल्सन, कोई आयोनाइज्ड गैस, ना प्लाज्मा टेल, ना कोई स्पेक्ट्रल बदलाव था जो कि किसी एस्केप या टक्कर की तरह संकेत करता। एटलस ने पूरी खामोशी में रफ्तार पकड़ी है। ये मानने वाली बात है और डरने वाली बात है। इस चीज को समझिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर हो सकता है, यह हमारा फ्यूचर बदल के रख सकता है। हार्वर्ड, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूरोपियन स्पेस फिजिक्स सेंटर के एस्ट्रोफिजिस्ट तुरंत काम पे लग गए। उन्होंने हर मुमकिन वजह पर सिमुलेशन किया। जुपिटर जैसे विशाल ग्रहों के ग्रेविटेशनल प्रभाव, इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स, सोलर विंड, पर सभी मॉडल ने एक ही नतीजा दिया, कोई प्राकृतिक कारण संभव ही नहीं था। सो द कलेक्टेड डेटा शोड नो फिजिकल साइन। ह्यूमंस को पता ही नहीं कि हाउ दिस एक्सेलरेशन हैपेंड। सीरियसली, ये एक ऐसा इवेंट है जिसको लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया इस चीज पर लगी हुई है, लेकिन जिनको पता वो बता नहीं रहे। क्या ये किसी अन्य सभ्यता द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष जांच या यंत्र है जो अपने आप को एक आकाशीय वस्तु के रूप में छुपा रहा है, या ऐसे ऊर्जा सिद्धांतों पर काम कर रहा है जो हमें अभी तक पता ही नहीं है? यदि ये अनुमान सही है तो 3i एटलस एक एस्ट्रोनॉमिकल पहेली नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक याद दिलाने वाला निशान है कि मानवता इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, और कोई हमें शांतिपूर्ण तरीके से, आसानी से और वर्तमान विज्ञान की समझ से परे देख रहा। इसी बीच कुछ और भी घटा। ये जो स्प्लिट हुआ है ऑलमोस्ट 54 आवर्स पहले, दुनिया भर के सभी ऑब्जर्वेटरीज जो 3i एटलस पर नजर रख रहे हैं, एक साथ एक अनोखा घटनाक्रम रिकॉर्ड किए। उस वस्तु के कोर से एक लगातार ऊर्जा की धारा निकली जो ना तो किसी प्राकृतिक विस्फोट जैसी थी और ना ही अहम प्राकृतिक कारणों से थी। यह ऊर्जा की संपूर्ण संकेत प्रतीत हो रही थी, हर 11 मिनट में एकदम सही समय पर दोहराई जा रही थी, नैनो सेकंड तक की सही गिनती के साथ। मतलब कोई भी 11 मिनट में डिफरेंस नहीं आ रहा। कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया इतनी सही और सटीक संकेत नहीं दे सकती। विश्व की सबसे स्थिर घटित होने वाली वस्तुओं ही समय के साथ सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देती, लेकिन एटलस अलग था। उसका संकेत बिल्कुल सही था, जैसे एक विशाल मशीन का दिल धड़क रहा हो और उसकी गूंज अनंत आकाश में फैल रही हो। जब वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश की या क्या देख रहे हैं, पूरी अनुसंधान समुदाय में तीव्र वाद विवाद मच गया। एक पक्ष का मानना है कि यह कोई ऐसा भौतिक घटना है जो पहले कभी देखा नहीं गया, वस्तु के कोर में होने वाली ऊर्जा प्रतिक्रिया जो मानव जाति के लिए अब तक अनजानी थी, इसलिए हमें अचंभित कर रहा है। और हमारे अवेलेबल डेटा सेट में ऐसा कोई जानकारी नहीं है जो इसे साबित करता। ये सारी घटना, अचानक से स्पीड बढ़ना, अचानक से इनको स्प्लिट होते हुए देखना और उनके तरफ से अपने पास संकेत मिलना,
वो भी एक तीव्रता और एक नंबर स्पेसिफिक के साथ। यह सभी बात संकेत देते हैं कि ये कोई अत्याधुनिक तकनीक थी जो हमारी वर्तमान समझ से बहुत आगे है। क्या यह किसी अन्य सभ्यता द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष प्रोब हो सकता है? जहां तक ये समझ में आ रहा है, चाहे इसका आर्बिट्रेरी मूवमेंट देखो आप, चाहे ये पेरिहिलियन के पीछे जिस तरह से गया और अपने आप को रिचार्ज किया, इसने अपने आप को जिस तरह से एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट किया, एंड करेंटली जो ये हो रहा है, आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई प्रोब या एलियन, यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि ये साबित कर रहा है और लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अब ये वक्त आ गया कि हम ये जान लें कि हम अकेले नहीं हैं इस धरती पर या इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में, क्योंकि जहां तक सिग्नल डिकोड हुआ, जो कि नासा या दूसरे वैज्ञानिक कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि ये हमारे पास आज से नहीं, हमारे प्राचीन काल से हैं और हमें ये जानते हैं, हमारे साथ हमें बड़ा होते हुए देखे हैं, बदलते हुए देखे हैं और हमारे बदलाव में इनका काफी बड़ा रोल रहा, ये इनका कहना है। अगर ऐसा है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जिस तरह से पूरे ग्रह पर लड़ाई की वार्ता छिड़ी हुई है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, इन चीजों को देखते हुए ये डर है कि ये सारे इंफॉर्मेशन उनके पास भी जाती है और वो इसीलिए इस धरती की तरफ आए हैं। ये भी कुछ लोगों का कहना है कि इन चीजों को रोका जा सके। और ये भी एक घटना कहा जा रहा है कि ये जिस गैलेक्सी की तरफ से आ रहे हैं, वो गैलेक्सी खत्म हो चुकी है और वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं वापस ऐसे ग्रह की तरफ जहां ये अपनी आप को डेवलप कर सके, आगे अपने लोगों को बढ़ा सके। और ये भी कहना है कि एलन मस्क ने एक सिग्नल भेजा था आउटर स्पेस में, जिस सिग्नल को पकड़ते हुए ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अपनी धरती के तरफ आ पाया। एक सिंपल सी बात आप लोग समझ लो, चाहे हम टेक्नोलॉजी में कितने ही एडवांस क्यों ना हो, चाहे हम एक फुटबॉल जितने बड़े ऑब्जेक्ट को स्पेस में काफी दूरी तक देख क्यों ना पाए, लेकिन हम उस लेवल पर अत्याधुनिक नहीं है जिस लेवल पर इस 3i एटलस या ये जो भी ऑब्जेक्ट इसने शोकेस किया है अपने आप। जो टेक्नोलॉजी या जो हम समझ पा रहे हैं, अगर ये उस लेवल की इंजीनियरिंग है तो ये हमारे दोस्त रहे तो अच्छा, क्योंकि गलती से कोई भी मिसकम्युनिकेशन या प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई तो ये हमारे लिए काफी तकलीफदेह होने वाली है। आई होप ये हमें सिर्फ ऑब्जर्व करने आए हो, जानने आए हो और ऐसे ही वापस चले जाएं बिना किसी डिस्टरबेंस के। और अगर इनका इंटरेक्शन हमारे नासा या गवर्नमेंट बॉडी से होता है किसी भी तरह से, चीजें नॉर्मलाइज्ड वे में घटित हों और हमारी दुनिया एज इट इज चलती रहे और हमारे फ्यूचर पर कोई इम्पैक्ट, कुछ चीजें तो होंगी ही होंगी, एंड उन चीजों पर हम अपनी कड़ी नजर एकाग्रित कर रखें। उसके लिए सब्सक्राइब करके इस चैनल को मोटिवेट कीजिए सो कि इस तरह के कंटेंट हम अब आगे ला पाएं। सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, अंतरिक्ष, भौगोलिक, बहुत सी चीजें, धरती के बारे में हर चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ आपका चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।